आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, यानी कि 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त 2026 को। व्रत हमें किस दिन करना है और पारण कब करना है, किस चीज का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्रत हमें किस दिन करना है और पारण कब करना है। तो देखिए, जब आप पूजा करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन, तो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजा के लिए आप सबसे पहले एक स्थान को सुनिश्चित कर लें और उसे साफ कर लें। ध्यान रहे कि पूजा के लिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा सबसे उत्तम रहती है। आप चाहे तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इस प्रकार से एक चौकी लगाकर इसके ऊपर भी पूजन कर सकते हैं। आप सभी को पूजा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसलिए मैं अलग से चौकी लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर में लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। एकादशी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इस प्रकार से हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और फिर हम फूलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे और फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप जो भी आपके पास में हो, चाहे वो फोटो हो या मूर्ति हो या लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी हो, तो उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर श्री हरि विष्णु के फोटो को विराजमान करूंगी। साथ ही में मेरे पास में विग्रह के स्वरूप में भी श्री हरि विष्णु है, तो मैं इन्हें भी विराजमान कर दूंगी। और अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। आप मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिए और पूजा में रही गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में सभी को स्नान कराएंगे। तो प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को हम स्नान करा देंगे और फिर हम देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अभी देखिए, स्नान हमने करवा दिया था, तो अब हम वस्त्र के स्वरूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही में अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी वस्त्र पहना दीजिएगा। तो सभी को वस्त्र हमने समर्पित कर दिए हैं और अब हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। एकादशी के व्रत में चंदन का विशेष महत्व होता है, तो हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे और अब हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह पर हम तिल का उपयोग करेंगे। तो हम तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम दीपक में जरूर समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे संतान के कष्ट कटते हैं। और अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी इस पूजन को कर सकते हैं। और अब हम श्री हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी आप एकादशी तिथि से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा और उसके बाद में अब हम भगवान श्री गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी दल का भोग नहीं समर्पित किया जाता है, इसलिए आप अलग से बिना तुलसी दल का ही भोग समर्पित कीजिएगा। और अब भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग हम समर्पित करेंगे। आप चाहे तो किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या आप चाहे तो मिश्री बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग जरूर ही अर्पित करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं गाय के कच्चे दूध का भोग समर्पित कर दूंगी और इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर ही समर्पित करनी चाहिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या विधि में, क्योंकि यही दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाकर फिर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल या फिर तिल लेकर अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मेरे द्वारा भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। इस तरीके से पुस्तक भी आती है एकादशी व्रत कथा की, तो आप कथा सुन सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आपने अपने हाथों में फूल या फिर तिल रखे थे, इन्हें हम चौकी के ऊपर में इस तरीके से समर्पित कर देंगे और थोड़े से फूल हम इस जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरीके से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में फिर हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ
साथ आरती करेंगे। तो धूप दीप से बड़े ही प्रेम पूर्वक में सबसे पहले हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से पुत्रदा एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाई है। पूजा करने के बाद में जो जल का लोटा आपने रखा था, इसी से हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था वो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। और जो दूध आपने चढ़ाया था, या तो आप इससे चाय बनाकर पी लीजिए या फिर आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। और जो दक्षिणा आपने रखी थी, ये दक्षिणा आप अपने व्रत के अगले दिन जब पारण करेंगे तब आप किसी मंदिर इत्यादि में जाकर दान सामग्री में रखकर चढ़ा दीजिएगा। सुबह में आप इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा और शाम के समय में भी हम चौकी के ऊपर दीपक जलाएंगे, आरती जरूर करेंगे, भोग समर्पित करेंगे और फिर द्वादशी तिथि के दिन पारण के बाद ही हम इस चौकी को यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें करना है, पूजा करनी है। एकादशी के दिन व्रत में आप अन्न बिल्कुल भी ना खाएं, दिन में चाय पानी इत्यादि पी सकते हैं और शाम के समय में आपको फलाहार ही करना है। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें करना कब है और इस व्रत के पारण का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, इस बार पुत्रदा एकादशी यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, ये 23 अगस्त 2026 दिन रविवार और 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार दोनों दिन ही रहेगी। जी हाँ, इस बार दोनों ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले 23 अगस्त दिन रविवार के दिन एकादशी का पालन करेंगे, लेकिन वैष्णव भक्तों के लिए ये एकादशी 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप चाहे स्मार्त परंपरा का पालन कर रहे हो या फिर वैष्णव परंपरा का, सभी को 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार के दिन ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि इस बार जो एकादशी आ रही है, ये एक व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। जी हाँ, संपूर्ण वर्ष भर में सिर्फ 8 बार ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है, जिसमें हमारे शास्त्रों का कहना है कि अगर ऐसी महाद्वादशी तिथि आ रही हो तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी वाले दिन एकादशी व्रत को रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भक्त 23 अगस्त दिन रविवार को एकादशी व्रत को रखना चाहते हैं, उनके लिए पारण का समय अगले दिन यानी कि प्रातः काल में प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि आप 24 अगस्त को सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि 24 अगस्त को हरिवासर का समय लगभग सुबह 10:49 तक रहेगा और हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है। ऐसे में आप 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:16 के बीच में कर सकते हैं। और जो भी भक्त 24 अगस्त 2026 के दिन एकादशी व्रत को रख रहे हैं, उनके लिए पारण का समय बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसे में आप सभी 25 अगस्त को सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके भगवान को भोग अर्पित करके उसी समय अवधि में शास्त्रोक्त विधि के नियमों के अनुसार अपने एकादशी व्रत का पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। पारण से पहले ही आप सभी 1 या 2 व्यक्तियों के लिए अनाज, दाल, आटा, चावल, नमक, आलू, इन सभी सामग्री का दान आप किसी भी मंदिर में जाकर जरूर ही कीजिएगा। तभी आपके इस एकादशी व्रत का